हम में से बहुत ज्यादा लोग हैं जो भाव की बातें करते हैं। हमें भाव चाहिए, हमें कृष्णा आपका भाव चाहिए, कृष्णा का भाव चाहिए, और साथ में हम भाव खाते हैं। हमें पूछा नहीं, मुझे पूछा क्यों नहीं, मैंने इसके लिए ये किया, इसने मुझे पूछा नहीं, कोई फर्क नहीं, मैंने पूछा नहीं पूछा। तो अगर आपको भाव चाहिए भगवान का, तो भगवान के बिना रह ना सको, आप भगवान के लिए धक्के खाओ। आसक्ति ये नहीं है भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान मेरे, ये भाव नहीं है। जब आप भक्तों के संग में नहीं हो, वृंदावन में जाओगे, आपको भगवान स्मरण नहीं होंगे, केवल लस्सी स्मरण होगी, रसगुल्ला स्मरण होगा, टिक्की गोलगप्पे स्मरण होंगे। यहाँ पे रहोगे तो भगवान के भक्त स्मरण होंगे, है ना। ये 9 चीजें जिनमें है उनमें भाव है। भगवान कृष्ण के पास इस जगत का सबसे सुंदर ज्ञान है। भगवान कृष्ण के पास सबसे सुंदर ज्ञान है, और श्रीमती राधा रानी के पास इस जगत का सबसे सुंदर भाव है। क्या बोला? दोनों चीजें बोलो, कौन बोलेगा मेरे पीछे रिपीट करेगा? भगवान कृष्ण के पास इस जगत का सबसे सुंदर ज्ञान है, दैट ज्ञान इज कॉल्ड भगवत गीता। और श्रीमती राधा रानी के पास इस जगत में सबसे बड़ा भाव है, दैट इज कॉल्ड चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण कृष्णवन त्वषा कृष्ण संग पंगस पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध। बुद्धिमान लोग कीर्तन को चुनते हैं, और आप सारी माताएं, प्रभु भी, फ्यू मैनी प्रभु जी ऑल्सो, भाव की बातें करती है। हमारे अंदर भाव है, भाव मेरा, मेरी है, मेरी प्रीत नहीं, क्या है वो, है ना, वो गाती है, ऐसी प्रीत लगी घनश्याम, मैं तो वारी वारी जाऊं, है ना। कई माताएं ऐसे भजन गाती है, आपने सुना है? प्रभु भी गाते हैं, कई लोग अपने ऊपर चुन्नी बांध के गाते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे भजन आपको मिलेंगे जिसमें भाव की बातें होंगी, भावुक बातें होंगी, भाव की बातें होंगी। और हम लोग जनरली उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं ना, क्योंकि हमको लगता है यही भक्ति, यही भाव भक्ति है। मैं कहता हूं, सारी दुनिया कृष्ण के ज्ञान को मानती है ना, तो भाव भी राधा रानी का मानो और कोई मत मानो। जो राधा रानी ने भाव दिया है वही भाव सर्वश्रेष्ठ भाव है, और कोई भाव सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं सनातन गोस्वामी को अपने पास बिठाते हैं। भागवत चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, आई थिंक चैप्टर नंबर 24 या 25, बिठाते हैं चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को। कहते हैं सनातन बैठ मेरे साथ। सनातन गोस्वामी से भी भक्ति की बातें करते हैं। सनातन गोस्वामी को बताते श्रद्धा क्या है, आओ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया। फिर सनातन गोस्वामी को बताते भाव क्या है। ये कौन बता रहे हैं? स्वयं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा रानी की भाव की मूर्ति। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वास्तव में सनातन, मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, लोग भाव को सही तरीके से जानते नहीं है। ज्यादातर लोग भाव की गलत डेफिनेशन करते हैं। तो सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु सही भाव बताते हैं। सही भाव क्या है, आप लोग जानना चाहोगे? सही भाव, सही भाव में कुछ चीजें बताते। पहली बताते शांति, अव्यक्त कालत्वम, विरक्ति मान शून्यता, आशा बत समुत्कुंठा, नाम गाने सदा रुचि। कितने हो गए? 7। आसक्ति गुणा आख्याने, उसके बाद बताते हैं प्रीति वसति स्थले। कितने हो गए? 9। ये 9 भाव बताते हैं कि जो इन 9 चीजों में परांगत है वो भाव में है। दोबारा बोलो मेरे साथ, बोलो बोलो। शांति, अव्यक्त कालत्वम, विरक्ति मान शून्यता, आशा बत समुत्कुंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति गुणाख्याने, प्रीति वसते स्थले। 9 हो गई। ये 9 चीजें जिनमें है उनमें भाव है। वाह, और कुछ नहीं है। ये 9 चीजों के बोलते हैं, इति उत्य अनुभाव
अनुभाव मतलब जिनके अंदर ये लक्षण दिखते हैं, तो वो स्यात जात अंकुरे जना, उनके अंदर वास्तविक में भाव है। अगर आपके अंदर ये 9 चीजें हो गई और उसमें लॉक लगा दिया, तो आपको भगवान कहते हैं, मैं मानता हूं जितने वो भावुक है, वो उसके अंदर भाव है। अब इन 9 चीजों पे हम डिस्कस करते हैं। तो किसके अंदर भाव आएगा भविष्य में? अगर आप चाहते हो, आप सारे लोग चाहते हो, कौन चाहता है हमारे अंदर भक्ति का भाव आए? कौन चाहता है? हाथ खड़ा करो। वाओ, सो मेनी डिवोटीज वांट्स कि हमारे अंदर भक्ति का भाव है। जानना चाहोगे कैसे आएगा? कौन जानना चाहेगा? दोबारा हाथ खड़ा करे। वाओ, पहली चीज आपको अपने जीवन में लाना पड़ेगा, शांति। शांति। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नाच युक्तस्य भावना, नाचते भावतम शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जिसके जीवन में शांति नहीं है, उसके जीवन में सुख कहां से आएगा? कहां से डिराइव करेगा सुख? सुख कहीं से डिराइव नहीं करेगा। सुख को डिराइव करने के लिए पहली चीज चाहिए, शांति। कोई कहता है हाँ मेरे पास शांति है, मेरी शादी हुई है जिस लड़की से, उसका नाम शांति है, तो मेरे जीवन में शांति है। नहीं, आपके जीवन में शांति नहीं है। शांति का मतलब क्या होता है प्रभु जी? क्या होता है शांति का? परिभाषा क्या है? कुछ तो गलत। मैं आपको बताऊं, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है आप गलत बताओ, लेकिन मुझे वो बहुत गंदा लगता है कि आप ना बताओ। गलत बताओ। शांति का मतलब पेप्सी पीना, ये भी चलेगा। शांति का मतलब पकोड़े खाना, मन शांत हो जाता है, भूख शांत हो जाती है, तो भी चलेगा। शांति का मतलब संतुष्टि। वेरी नाइस। ओ, दैट इज अ रियल शांति। मन का विचलित इधर उधर ना, मन शांत है ना? बस कुछ हो गया, कोई बात नहीं, 10-20 हजार नुकसान हो, कोई बात नहीं, फिर कमा लेंगे 10-20-50 हजार का पागलों की तरह प्रॉफिट। अरे कोई बात नहीं, तो आ गया तो आ गया। शांति। तो वास्तव में शांति का मतलब है मन का विचलित ना होना। वंडरफुल। शांति अव्यक्त कालत्वम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अव्यक्त कालत्वम का मतलब कौन बताएगा? हाँ, समय को खराब ना करना, अव्यक्त कालत्व। हम क्या करते हैं? हम बहुत सारा समय खराब करते हैं। तो जिसके अंदर भाव आएगा उसको ये वाला अपने अंदर गुण लाना। फालतू की बातों में, आज तूने क्या बनाया है? हे पिंकी, मैं टिंकी बोल रही हूँ, आज तूने क्या बनाया है? पिंकी कहती है आज मैंने, ओ तेरे को पता है क्या हुआ? मामा जी की बेटी थी, वो बेटी ने क्या किया, वो मौसी के लड़के से ही शादी कर ली। कितने गलत है, उनको समझ में नहीं आता। देख, ये इसको कहते हैं जब हम फालतू की चर्चाएं करें, फालतू की बातों में हमें बहुत मजा आ रहा हो, है ना? बहुत हमारा को मन कर रहा हो, आज आज पड़ोसी के साथ जाएंगे, आधा घंटा बैठेंगे और गप्पे मारेंगे, उसकी बुराई उसकी चुगली करेंगे, बहुत आनंद आ रहा है, आज तो यही जीवन है। तो इसको कहते हैं अव्यक्त कालत्व। जिसको अपने अंदर भाव को पैदा करना है, उसके पास समय बहुत कम है। वो कहते हैं मैक्सिमम मैं चैंटिंग कर लूं, मैं रीडिंग कर लूं, मैं कुछ कर लूं, है ना? कुछ ना कुछ कर लूं, वेस्ट ना करूं अपना टाइम। तो आप लोग चाहते हो, आप अपने अंदर भाव को लाना चाहते हो, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। लेकिन मैंने देखा है हमारे पास बहुत समय है बर्बाद करने के लिए, पता है आपको? हर कोई अपना टाइम थोड़ा थोड़ा फालतू गप्पेबाजियों में करता ही है। हम में से बहुत ज्यादा लोग हैं जो भाव की बातें करते हैं। हमें भाव चाहिए, हमें कृष्णा आपका भाव चाहिए, कृष्णा का भाव चाहिए, और साथ में हम भाव खाते हैं। हमें पूछा नहीं, हम कहते हैं हमें भाव चाहिए, भक्ति का भाव, लेकिन हम खाते हैं भाव। हमें पूछा नहीं, भाव की बात हो रही है, लेकिन भाव हमारे अंदर मजबूत भाव है, हमें पूछा क्यों नहीं? हमारे लिए क्यों नहीं? आखिर आखिर क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? हे माता जी, हे प्रभु जी, हे बंधु, मैंने क्या किया इस जीवन में? तो इसलिए भाव को समझने के लिए आपको भाव नहीं खाना। तो दूसरी चीज क्या बोली? अव्यक्त कालत्व। अव्यक्त कालत्व होता है फालतू टाइम वेस्ट ना करना, और ज्यादा टाइम भाव ना खाना। मुझे पूछा क्यों नहीं? मेरा मैंने इसके लिए ये किया, इसने मुझे पूछा नहीं, कोई फर्क नहीं, मैंने पूछा नहीं पूछा। शांति अव्यक्त कालत्वम, विरक्ति मान शून्यता, आशा बद समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि।
आसक्ति गुणाख्याने प्रीति तत्वसति स्थले त्वयि उदयो, बोलो त्वयि उदयो अनुभाव सुयोजात अंकुरे जना। तो 9 चीजों में से 2 चीजें हो गई। पहला, शांति का मतलब पता चल गया, और हमारा मन शांत रहना ही चाहिए ऑब्वियसली। और दूसरा, अव्यक्त कालत्वम भी समझ में आ गया। मैंने इन पे ज्यादा डिटेल नहीं दिया, लेकिन आपको बता दिया। और तीसरा, विरक्ति। हमारे को ना विरक्ति का मतलब पता है क्या समझ में आता है? हमें इस संसार की चीजों को छोड़ना है, ये विरक्ति है। लेकिन हम डेलिबरेटली ज्ञान के आधार पर कई बार छोड़ भी देते हैं। लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है कि संसार की चीजों को छोड़ना नहीं, संसार की चीजों को ग्रहण करके भगवान की सेवा में लगाना। ये भी विरक्ति है। 2 प्रकार की विरक्ति होती है, एक होता है वैराग्य, एक होता है विशेष राग्य। तो जो भी आपके पास है विशेष रूप से भगवान की सेवा में लगाओ, दैट इज इक्वल टू विरक्ति। और हमारी सनातन विरक्ति यही है। सनातन धर्म में इसी विरक्ति को प्रभुपाद जी ने प्रमोट किया है। क्या बोला? तीसरा, विरक्ति, फिर मान शून्यता। ये बहुत डिफिकल्ट है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अमाननीय मान देना, कीर्तनीय सदा है। अपने मान की इच्छा नहीं करना, दूसरे वाले को मान देना, ये बहुत डिफिकल्ट है, इजी नहीं है। लगता है अरे प्रभु मान दे दो, और ये बहुत मुश्किल है किसी को मान देना और अपने मान की इच्छा नहीं करना। आपको पता है मेरे पास ज्यादातर लोग जो फोन करते, जो प्रॉब्लम आती है, वो कहते हैं प्रभु हमें कोई प्रॉब्लम, हमें मान की इच्छा नहीं है, लेकिन उसको फिर भी समझना चाहिए, बेइज्जती ना करे। तो इसका मतलब आपको मान की इच्छा है। फोन ऐसा है, प्रभु जी मेरी इतनी बेइज्जती में मजा आ गया, हाँ हाँ, इतना आनंद आया, मुझे जूतों का हार पहना, हाँ हाँ, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दैट इज कॉल्ड मान शून्यता, है ना। मान शून्यता यही है। मान शून्यता का मतलब यही बताया गया। मान शून्यता का मतलब है कि आपको कोई भी अटैचमेंट नहीं है, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ये है मान्य शून्यता। जीरो, आई वॉन्ट जीरो, मुझे जीरो चाहिए। क्यों? और एक बात बताओ, भक्त को जीरो लेके घाटा, अगर आपको मैं 5 जीरो दूं, आप लोगे? जीरो जीरो, गंदे 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 गंदे। 5 जीरो के बाद आप कहोगे प्रभु जी आप हमें जीरो मत दो, बेकार हो आप। भक्त लेता है, क्यों लेता है बताओ? भक्त को फर्क क्यों नहीं पड़ता? राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। क्योंकि उसको जीरो का फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उसके आगे एक कृष्ण है। जितने जीरो मिलेंगे तो क्या होगा? 10, 100, 1000, 10,000, लाख, उसको बस जीरो से क्या है, क्योंकि उसके आगे कृष्ण है। तो ये सोचता है कि मेरे आगे तो कृष्ण है, मुझे शून्य, मुझे क्या, है ना। क्या कहते हैं, मेरी लगी श्याम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। लोगों को क्या पता मुझे क्या चाहिए, मुझे तो श्याम मिल गए, मेरा हो गया। तो क्योंकि आगे क्या है? कृष्ण। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। अगर आगे एक लगाओ तो सारे शून्य क्या है? वो अलंकार है। अलंकार समझते हो? आप 10,000 कमाते हो और एक और शून्य आगे लग जाए तो कितना हो जाएगा? 1,00,000। और आप 1,00,000 कमाते हो और एक शून्य और आगे लग जाए, कितना हो जाएगा? और आप 10,00,000 कमाते हो, एक शून्य और आगे लग जाए तो क्या हो जाएगा? 10 करोड़। तो आपका एक ना हिले डुले बस, शून्य की फर्क नहीं पड़ता। एक हिल जाता है लोगों का, ये प्रॉब्लम है। एक कृष्ण है और आगे क्या लगा देते हैं? अपना अहंकार, वो भी शून्य है। तो शून्य के आगे जितने भी शून्य है तो क्या है? वो शून्य है। तभी बोला गया ना, राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। ये कॉन्शियसनेस है डिवोटी की। जब आप मान्य शून्यता की बात करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं। आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ खड़ी हुई है, वो है भगवान कृष्ण। और उसके बाद जो भी कुछ है आपको फर्क नहीं पड़ता। क्या है? रूप गोस्वामी बोलते हैं, सर उपाधिर विनिर्मुक्त तत्परित्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेव्य भक्ति उच्चते। सारी उपाधियां छोड़ के
सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परित्वेन निर्मल, निर्मल हो जाओ। और ऋषिकेन ऋषिकेश सेवे भक्ति उच्चते, अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा करो। तो ये हो गया चार। पहला कौन सा था? शांति, अव्यक्त कालत्वम, विरक्ति, मान शून्यता, और नहीं, आगे बताओ। आशाबद्ध समुत्कुंठा, आशाबद्ध, राम आएंगे तो अंगना सज, यही तो आशा है। पता नहीं कब आएंगे। 15 साल की उम्र में गुरु ने बोला, और वो 10,000 20,000 साल की हो गई थी। मतलब तब तो उम्र, सतयुग में, त्रेता में तो उम्र 10,000 साल, लाख लाख होती थी, लाख 10,000 साल होती थी। राम जी आए जो बूढ़ी हो गई, 8-10 हजार साल वेट किया। राम आएंगे तो अंगना सजाऊं। आपने देखा हमारे, आप किसी के प्रति धैर्य रखने से, किसी ने पूछा प्रभुपाद से धैर्य कैसे आता है? प्रभुपाद कहते हैं चरित्र कैसे आता है? कहते हैं चरित्र के धैर्य से आता है। चरित्र 2 मिनट में नहीं हो जाएगा कि आप डेवलप हो गए, नहीं, धैर्य से आएगा, धीरे धीरे बनता है ना। कोई 5 साल 10 साल 15 साल भक्ति, हो सकता है कोई 5 साल 6 साल 10 साल भक्ति करके आपसे अच्छा बोल ले, लेकिन धैर्य आपसे अच्छा नहीं कमा सकता, अनुभव नहीं कमा सकता, जो पकड़ है वो नहीं बना सकता। धैर्य अपना स्टेट लेगा ही लेगा। समय आपको बड़ा करेगा ही करेगा, समय कृष्ण है। धैर्य आपके अंदर तभी आएगा जब आपके पास अनुभव आएगा, आपके पास समय होगा। तो इसीलिए आशाबद्ध होना चाहिए। आप राम जी ने देखो, राम जी ने 14 साल वनवास किया, किया नहीं किया? धैर्य रखा राम ने। पांडवों ने 12 साल वास किया, 12 साल लिया ना संन्यास, उसके बाद 1 साल अज्ञातवास भी किया। आप देखो धैर्य, देखो भगवान और भगवान के भक्त धैर्य रख रहे हैं। हमें कोई 2 घंटे 20 मिनट हमारा प्रसाद लेट हो जाए, मैं आज प्रसाद नहीं खाऊंगा, मम्मी आपने आधा घंटा लेट कर। धैर्य रखना चाहिए, इसी को आशाबद्ध कहते हैं। हम क्या कहते हैं? तत्यनुकंपा सुसुमिक्षमाण। तत्यनुकंपा सुसुमिक्षमाणे का मतलब यही है, मुझे आशा है प्रभु कि आप मुझे माफ कर देंगे। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी। तो आशाबद्ध समुत्कंठा, समुत्कंठा क्या है? उत्साह होना चाहिए, समुत्कंठा, उत्कंठा होनी चाहिए आपके अंदर। और ये बहुत जरूरी, यहाँ पे आके लोग फेल हो जाते हैं। हमने देखा है जिन्होंने भक्ति में प्रगति करी और सब उत्साहित भक्त हुए। प्रभुपाद जी में बहुत उत्साह, गुरु महाराज बहुत उत्साह। मैं थका भी होता हूँ ना, अपनी थकावट को रोक लेता हूँ, मैं उत्साह दिखाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब तक मैं ही उत्साह नहीं दिखाऊंगा तो आप में उत्साह कैसे इंड्यूस होगा। हाँ हाँ, तो उत्साह चाहिए, क्योंकि भक्ति के प्राण है उत्साह। अगर उत्साह चला गया तो क्या है? मरे होके थोड़ा ना प्रचार करना है, उत्साहित होके प्रचार करना। अगर आप में उत्साह नहीं है, आपके पास जितनी मर्जी बड़ी फिलॉसफी हो, आपके पास जितना मर्जी बड़ा ज्ञान हो, आपके पास कुछ भी हो, लेकिन अगर आप में उत्साह नहीं है तो आप फेड हो जाओगे डिवोशन। आप यही देखो, जो जो आपने वो देखा, इंडियन टीम का एक प्लेयर है विराट कोहली, वो सबसे लंबा खेल रहा है, अभी तक खेल रहा है सबसे, और वो सबसे यंग है। क्यों? उसके पास उत्साह, ये वो ऐसे ही करता था, और वो खेल जा रहा है। जो आते हैं डीले डीले आते हैं, जिंगी पंगी करके निकल जाते हैं। उत्साह चाहिए हर चीज में। इवन आपको पढ़ाई में भी उत्साह चाहिए, डांस में भी उत्साह चाहिए, स्पोर्ट्स में भी उत्साह चाहिए। अगर आपके उत्साह नहीं, आप कैसे करोगे? तो आप भाव लाना चाहते हो तो उत्साह रखो अपने पास। ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ जिसके बाद आपके पास भक्ति में भाव आएगा। भक्ति में भाव नहीं है, हम भक्ति कर, हमारे अंदर अच्छा भाव नहीं आता, गंदा भाव आता है, क्योंकि आप शांति, आपका अंदर शांति नहीं है, आप बहुत टाइम वेस्ट करते हो, और आपके पास संसार है, वैराग्य नहीं है, आपके पास मान शून्यता नहीं है, आप मान की इच्छा करते हो। उसके बाद आपके पास धैर्य नहीं है, आशाबद्ध नहीं हो, और उसके बाद उत्साह नहीं है। आशाबद्ध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। सातवां, आपका नाम में इंटरेस्ट नहीं है। आहा, और अगर ये पहले की 6 चीजें नहीं, आखिरी 2 चीज, ये होगा ही नहीं। नाम में है ना, नाम में बड़ा रुचि हो। कभी कभी अगर माला में इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना, तो कोशिश करो प्रभुपाद जी को का सुन लो, कोशिश, किसी वैष्णव को फोन कर लो, और नहीं कुछ समझ में आता,
तो जो बोल रहे हो सुनो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे सुनने का प्रयास करो। आपको पता है, आपका आपका प्रयास आपको दिलाएगा भक्ति में प्यास, क्योंकि आप भक्ति में हो सूखे हुए, और संसार में है आपकी प्यास, इसलिए आपके पास संसार के लिए बहुत है प्रयास। क्योंकि जब तक आपके पास प्यास नहीं होगी तब तक आप प्रयास नहीं करोगे। तो पहले तो प्रयास प्यास बनाओ, फिर आपका प्रयास। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो प्रयास करने लगो, प्यास बन जाएगी। ये प्यास और प्रयास बिल्कुल ऐसे चलते हैं। भौतिक जगत में प्यास आगे होती है, प्रयास पीछे होता है। आध्यात्मिक जगत में प्रयास पहले होता है, प्यास पीछे लगती है। ये फर्क है। भौतिक जगत क्या है, आपको प्यास लगेगी, पानी लाओ, कैंपा लाओ, कुछ भी खाना, भूख लगेगी, पहले पहले पहले। आध्यात्मिक जगत में पहले प्रयास है कि नाम लेना है, नाम लेना है, फिर वो नाम लेने की जो प्यास, वो बाद में जागृत होगी, पहले नहीं होगी। इसलिए तो बोला गया ना, ऊर्ध्व मूलम अधम शाखम अश्वत्थम प्राहु। ये जगत उस जगत का उल्टा है। तो इस जगत में यहां पे रहने के लिए मेरा मन करेगा तो मैं भक्ति करूंगा, ऐसा नहीं है। भक्ति करोगे तो शायद आपका मन लग जाए। लोग सोचते हैं कि हम वृंदावन जाएं, हमारा काम हो जाए, वृंदावन जाएंगे। मैं कहता हूं उल्टा है। आप वृंदावन जाओ, आपका काम हो जाएगा। दिस इज अ डिफरेंट परसेप्शन ना। आपका प्रयास हो तो प्रयास में आनंद है। और बिना 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 प्यास के प्रयास, भौतिक जगत में यही है। भौतिक जगत में आपको प्यास लगेगी, आप प्रयास करोगे। आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आपको प्रयास करना है, क्योंकि आपको प्यास ही नहीं है। भगवान को प्राप्त करने की प्यास है किसी में? है ही नहीं। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत में घुसने के लिए प्रयास को पहले रखो, प्यास आ जाएगी। भौतिक जगत में पहले प्यास आती है। सुबह उठे, फ्रेश हुए, अपने भूख लगेगी, है ना? आपको प्या अपना काम करना है, उसके बाद आपको भूख लग जाएगी। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भूख नहीं लगेगी। भगवान कहते हैं इमीडिएटली भूख नहीं लगाऊंगा, थोड़ा सा प्रयास कर। और प्रयास करने के लिए भगवान ने गीता में क्या बोला? युक्त आहार विहार। प्यास लगेगी कैसे? आध्यात्मिक प्यास कैसे लगेगी? युक्त आहार विहारस्य। भगवान के साथ अपना आहार विहार एक करो। युक्त कर्म से चेतस। अपने कर्मों को भी भगवान के साथ ऐड करो। युक्त स्वप्न बोध से। अपना सोना उठना बैठना भगवान के साथ। और योग भवती दुख, फिर दुख ही नहीं लगेगा, तो अपने प्यास लगेगी। हमारी भगवान के प्रति जो प्यास नहीं जागृत हो रही, उसके पीछे कारण क्या? कभी आपने आपने जाना है क्या कारण है? बताओ, कौन बताएगा? हमें भगवान के प्रति बहुत प्यास नहीं है, बहुत उत्कंठा नहीं है। कारण क्या है? कौन बताएगा? सुख और दुख। सुख और दुख हमारी प्यास को मार देता है, बस। क्योंकि हम प्रयास सिर्फ सुख और दुख के लिए तो कर रहे हैं। भगवान के लिए कौन प्रयास करता है? सुख और दुख हमारी प्यास खत्म कर देता है। जैसे हमको हम भाग के आए, हमको क्या चाहिए? हमारे लिए सबसे हेल्दी क्या है उस समय? पानी। और हमको कोई आए, प्रभु जी ये लो फ्रूटी पी लो। और मैं तो थका हूं, मुझे तो लिक्विड दिख रहा है, मैंने फ्रूटी पी ली। और मीठी मीठी, आहा, एक और दे यार, बहुत अच्छी है, दो पी लेना। प्यास सी पानी की 3 गिलास की, मैं 3 फ्रूटी पी गया। अब क्या होगा? मेरी प्यास तो मर गई और शरीर और खराब हो गया, क्योंकि इतनी कैलोरी निकाली और इतनी फ्रूटी, क्योंकि पानी समझ के पी गया तो ज्यादा पी गया, जितनी निकाली उससे ज्यादा पी गया। तो वो प्रयास भी, इतना मेहनत करके भी पतला नहीं और मोटा हो गया, क्योंकि पानी नहीं पिया, पी गया ली फ्रूटी। इसलिए गलत प्रयास भी आपको प्यास नहीं जागृत करने देगा। प्रयास भी सही करना चाहिए, सही जगह प्रयास करना चाहिए, सही जगह प्रयास। तभी बोला गया है, नाम गाने रुचि यहां पे लाओ। नाम गाने सदा रुचि, सही प्रयास है। ये सही प्रयास है, इसी प्यास से आपका कल्याण होने वाला है। क्या यही सही सही प्रयास है? अदरवाइज आपका प्रयास प्रयास नहीं, आपका प्रयास कुछ खास नहीं है। प्रयास ऐसा हो जो कुछ खास हो, और जो कुछ खास नहीं है वो प्रयास नहीं है। और उस प्रयास से प्यास पैदा नहीं होनी। आप सारे लोग
एक लॉक कर लो कि आपको प्रयास करते रहना है, प्रयास करते रहना। किस लिए प्रयास करना है? भगवान मिल जाए नहीं, भगवान को पाने की जो लालसा है, जो हमारे छठ गोस्वामी में थी, जो हमारे आचार्यों में, जो प्रभुपाद में थी, वो लालसा जागृत हो जाए। कृष्ण भक्ति रस भावितो मति यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लोल्यमपि मूल्यम एकम। एक ही मूल्य है भक्ति को प्राप्त करने का, वो लोल्यम, लालसा, उत्कंठा की लालसा होनी चाहिए। नाम गाने सदा रुचि। तो ऐसा नाम गान करो कि आपका प्रयास सिद्ध हो जाए और वो प्रयास आपको प्यास लगा दे, है ना। हम क्या बोलते हैं? गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, दैट इज प्रयास। रति ना जन्मिले केने दैट इज प्यास, है ना। क्या बोला? गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, दैट इज कॉल्ड प्रयास। रति ना जन्मिले केने वो क्या है? प्यास। मुझे दुख पता क्या होता है कि इतना प्रयास करके इतनी सी प्यास भी जागृत नहीं होती कृष्णा। तो हरि नाम में अगर इतनी सी रुचि ना हो तो कोई बात नहीं, हरि नाम साक्षात भगवान है, भगवान में रुचि नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, भगवान के भक्तों में तो रुचि लाओ। हरि नाम तो बोलता नहीं, भगवान तो बोलते नहीं, भक्त तो बोलते हैं। कम से कम भक्तों के संग में रहने की रुचि भी वन स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स हरि नाम रुचि। ये भी प्रयास अच्छा है कि भक्तों के अंदर हमारे कुछ इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, भक्तों में ही प्रयास लग रही है। तो हमारे प्रयास को प्यास तक जो जो ले आता है वो भक्ति में जीत जाता है, और जो प्रयास को प्यास तक नहीं लाता वो भक्ति में अभी करता है, ठीक है, नॉट बैड सो, बट करता रहता है, करता रहता है। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम धड़े चलो, है ना। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। तो कहने का भाव ये है कि अगर आप लोग भगवान के लिए प्रयास नहीं करोगे तो आप में कभी प्यास उत्पन्न नहीं होगी भक्ति की। प्रयास की रिक्वायरमेंट है हर चीज में। आप देखो, जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, वो लोग जब अच्छा प्रयास करते हैं तो उनको सैलरी अच्छी मिलती है, और कई बार आपके मालिक खुश होके आपको स्टाइपेंड भी देते हैं, इंटरेस्ट भी देते हैं ना, क्योंकि प्रयास आपका अच्छा है। आप बिजनेस में अपने प्रयास बढ़ाते हो तो उसका भी आपको फल मिलता है। तो इसीलिए आशा बद समुद्र नाम गाने सदा रुचि। आसक्ति गुणाख्याने, ये है आठवां। अगर आपको अपने अंदर भाव को लाना है तो आपको आसक्ति के स्तर पर पहुंचना होगा। आसक्ति का मतलब क्या है? टेस्ट से ज्यादा, जिसके बिना आप रह ना सको। तो अगर आपको भाव चाहिए भगवान का तो भगवान के बिना रह ना सको, आप भगवान के लिए धक्के खाओ। तो हमने अपने जीवन में, मैं ऑनेस्टली बताऊं, हमने पूरी भक्ति दूर जा जाके प्राप्त करी। महाराज के लेक्चर होते थे, इंदिरापुरा हम जाते थे, हम जाते थे वृंदावन, हम जाते थे हरिद्वार, सिर्फ सुनने के लिए। यू वोंट इमेजिन, एक सुनना, सिर्फ ऊंचे वैष्णव से सुनने के लिए हम इतना भागते थे, क्योंकि बहुत आनंद आता था सुनने में, बहुत आनंद आता था, बहुत आनंद आता था। हम गए थे। इसको कहते हैं आसक्ति। आसक्ति मतलब भगवान और भगवान के कार्यों के लिए। तो जो लोग दूर से आए और सुनने के लिए और सीखने के लिए, इसका मतलब थोड़ा बहुत आसक्ति डेवलप हो गई है, आपका टेस्ट डेवलप हो गया, भाग रहे हो भैया किसी चीज को, है ना। यू आर गोइंग थ्रू, इट मीन्स अ टेस्ट इज डेवलपिंग, यू आर डेवलपिंग अ टेस्ट फॉर कृष्णा, इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू आर डेवलपिंग टेस्ट। टेस्ट से तभी तो आए हो, स्वाद लेने आए हो ना, स्वाद लेने आए हो, आनंद, ये भी तो स्वाद है। किसका स्वाद है ये? कानों का स्वाद है? नहीं। आंखों का स्वाद है? नहीं। ये सबका स्वाद है, और मन का स्वाद है। सबसे सुंदर तो मन का स्वाद है। आसक्ति गुणाख्याने, गुणाख्याने क्या होता है? भगवान का गुणगान सुनना, भगवान के गुणों के बारे में सुनना, दूर से आके भगवान के गुणों के बारे में सुनना, दैट इज कॉल्ड आसक्ति गुणाख्याने।
भगवत गीता में भगवान बोलते हैं मत चित मत गत प्राण बोधयंत परस्पर कथयंत माम नित्य तुष्यंति च रमन्ति च। जो मेरी चर्चा में लगा रहता है ना, कथयंत माम नित्य, भक्तों के बीच में बैठता है, मत चित मत गत प्राण बोधयंत परस्पर, मेरी बात करता है, कथयंत मेरी कथाएं करता है, तुष्यंति च रमन्ति च, उसी को तुष्टि मिलती है, उसी को आनंद मिलता है। भगवत गीता दूसरी चतुर्श्लोकी, हाँ 10वें का 9 है, यस भाई राइट। तो तुष्यंति च रमन्ति च, तो आपको इंटरेस्ट यही आ सकती है नहीं है भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान मेरे, ये भाव नहीं है। आपको भगवान की कथाएं अच्छी, सबसे पहले सबसे ऊंचा है कि भगवान अच्छे लगे, उसके बाद है भगवान की कथाएं अच्छी लगे, और उसके बाद है कथा करने वाला अच्छा लगे, और उसके बाद है भक्त अच्छे लगे। जब भक्त अच्छे लगे, कथा करने वाले अच्छे लगे, भगवान की कथाओं में आनंद आए, फाइनली भगवान में आनंद आ ही जाएगा। ये आ सकती है, आ जो सकती है वो जा नहीं सकती है। और जो हमारे पास संसार की आसक्ति है वो निश्चित रूप से जा सकती है। और हमने क्या किया, संसार में आसक्ति को पाल लिया। आसक्ति तत्गुणाख्याने प्रीति वसति स्थले, और प्रीति हो जाती है हमको वसति स्थले। किस जगह से प्रीति हो जाती है, जिस स्थान में, एक तो वसति स्थले मतलब धाम, भगवान का धाम, और भगवान का धाम तो प्रोपाल जी बताते हैं, जहां पे जे दिन गृह भजन देखी गृहत गोलोक भाए, जिस दिन घर में भजन होता है वो घर गोलोक बन जाता है। और भगवान क्या बोल रहे हैं विष्णु पुराण में है, नाहम तिष्ठामि वैकुंठ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगी नाम हृदय हुआ, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, मद भक्ता यत्र गायंती, जहां पे मेरे भक्त मेरा गान कर, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं तो वहीं पे स्थापित हो जाता हूं बस। ना हम तिष्ठामि वैकुंठ, बोलो योगी नाम हृदय हुआ, योगियों के लिए योगी नाम हृदय हुआ, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। तो भगवान वहां पर रहते हैं जहां भगवान के भक्त भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान वहां पे स्टे लॉन्ग प्रोलॉन्ग करते हैं। ये भगवान का गुण है एक्चुअली। तो आसक्ति इसको कहते हैं कि आपको वो जगह अच्छी लगे जहाँ पे भक्त है, आपको अच्छी जगह लगे जहाँ भगवान का धाम है। किसको किसको अच्छा लगता है कि आज चलो आज परेश प्रभु आ रहे हम जाएंगे, वाह वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो ये है, आप लोगों का अभी इंटरेस्ट डेवलप हो गया थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, ऐसे अच्छा लगना चाहिए। और फाइनली प्रीति वसते स्थले, और जहां पे भगवान का धाम है वहीं पे अपना प्रीति हो जाए, प्रीति इंटरेस्ट हो जाए, जहां भगवान और भगवान के भक्त है। अगर ये 9 चीजें आप में आ गई तो आप में भाव है। क्या है, पहली क्या थी, शांति। अब शांति कैसे आएगी, पहले मैंने 9 चीजें बता दी, किस किस को याद है बोलो, शांति अव्यक्त कालत्वम, विरक्ति मान शून्यता, आशा बद समुत्कुंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति गुणाख्याने, प्रीति वसति स्थले। और ये 9 चीजें हैं, और जिनके अंदर होती है वस है, क्या बोलते हैं, वसति जात अंकुरे जना, वो व्यक्ति प्रगति कर सकता है, उसके अंदर भाव आ सकते हैं। अब पहली चीज है कि शांति कैसे आएगी। शांति बहुत आसानी तरीके से आएगी। गीता बोलती है नास्ति बुद्धि युक्त से नाचे युक्त से भावना, नाचा तो भाव तम शांति, और शांत से कुतः सुखम। अपनी बुद्धि को सही जगह में लगाओ, अपने मन को सही जगह में भगवान के नाम में लगाओ। और जो मन का जो उथल पुथल है, हम सोचते हैं मेडिटेट करके हम शांत हो जाएंगे, कोई मेडिटेट करके शांत नहीं हो सकता। मेडिटेट आपके अंदर से आपकी लेने देने की भावना को नहीं निकाल सकती, वो हटाना है। तो वो है पहला, और वो आएगी, आपको शांति आएगी जब आप
सुख दुख से परे होने का प्रयास करोगे। और दूसरा क्या था? अव्यक्त कालत्व। अव्यक्त कालत्व क्या होगा? अव्यक्त कालत्व मतलब होता है फालतू टाइम मत वेस्ट करो, कोशिश करो अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में बिजी कर दो, तो अव्यक्त कालत्व निकल जाएगा। और तीसरा क्या था? विरक्ति। विरक्ति का मतलब ठाकुर जी से विशेष राग। हम लोग, संसार के लोग वैराग का मतलब समझते हैं कि संसार को छोड़ना, लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं वैराग्य का मतलब है विशेष रूप से मेरे से आसक्त, विशेष राग को वैराग्य बोलते हैं। भगवान से विशेष रूप से अटैच हो जाओ, क्योंकि जब आप भगवान से विशेष रूप से अटैच हो जाओगे, ऑटोमेटिकली संसार से डिटैच हो जाओगे। कहते हैं ना, भगवत गीता कहती है कि विषय विनिवर्तन्ते निहरस्य दिव रसवर्जपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। बुरी चीजें छोड़ने के लिए अच्छी चीज को पकड़ना पड़ता है। किसी को शराब छोड़नी है तो गन्ने के जूस की आदत डालनी पड़ेगी, जूस की आदत डालनी पड़ेगी, उसको पीने की आदत है, उससे बढ़िया चीज पकड़ो, तो छोटी चीज ऑटोमेटिकली चली जाती है। जब व्यक्ति 5,000 कमाता है ना, तो वो 500 रुपए की वैल्यू करता है। जो 5 लाख कमाता है ना, 5,000 की वैल्यू नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऊंचा टेस्ट हो गया, छोटी चीज हो गई। तो बड़ी छोटी चीज, गंदी चीज को निकालने के लिए बड़ी चीज को पकड़ना पड़ेगा। विरक्ति। और विरक्ति, मान शून्यता। मान शून्यता मतलब भगवान को आगे रखो और अपने आप को पीछे रखो, मान शून्यता आ जाएगी। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। हम इस जगत में जो भी कुछ कर रहे हैं वो साधन शून्य है, अगर आगे राम नहीं है तो। राम नाम को, राम होता है तो 10 100 हजार। अगर हम करोड़ रुपया कमा रहे हैं और भोगों में लगा रहे तो बेकार है, और अगर हम करोड़ रुपया कमा रहे ठाकुर जी की सेवा में लगा रहे तो वो धन्य है। और पांचवा, आशा बद समझ। आशा बनानी है, धैर्य बनाने हैं, तो उन भक्तों का संग करो। वैष्णव सेवा आपका धैर्य बनाएगा, वैष्णव सेवा करो। आशा बद समुत्कंठा। समुत्कंठा, उत्साहित रहो। उत्साह कैसे आएगा? उत्साहित भक्तों का संग करो, है ना। और नाम गाने सदा रुचि। देखो, मैंने पूरा का पूरा प्रयास और प्रयास इसी में बताया आपको, वो यही है, प्रयास करो आपका रुचि आएगा। और उसके बाद क्या बताया? आसक्ति गुणा क्या है। आपको अगर इस जगत में आसक्ति करनी है तो भगवान का गुणगान क्यों नहीं करते, है ना। वो है ना, मेरी लगी श्याम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। तो प्रीत करनी है तो भगवान से करो, नाचना है तो भगवान के आगे नाचो। शादी में पौआ मार के नाचने का क्या आनंद है? जो लोग शादी में नाचते हैं ना, मैं बहुतों को जानता हूं, जो शादी में नाचते हैं, जो पौआ पिए होते हैं वो तो लड़ लेते हैं ऊपर से, और जो पौआ पी हुई नहीं होती माताएं, वो अंदर से लड़ लेती है। उसका कपड़ा, उसका जेवर, उसका ये दोनों, है ना, ऐसा होता है ना। माताएं तो बस ये देखती है। एक बार एक माता जी से बात करी थी, तूने रिपीट कर लिया कपड़ा, रिपीट कर लिया, तो इसका मतलब क्या जीवन में कपड़ा एक बार पहनना होता है क्या? है, रिपीट नहीं करना, तो फिर कब पहनेंगे? अगर आप रिपीट नहीं करोगे तो आपको पीट पीट के माया मार देगी, क्योंकि आप रिपीट नहीं करने के लिए और खरीदोगे, और जगह जाओगे, इधर जाओगे, उधर जाओगे। रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो, हमारी ये जैकेट आपने कल भी पहनी, आज भी रिपीट कर ली, तो क्या हो गया? तो रिपीट का, तो इसीलिए हम लोगों की आसक्ति हमें सही जगह शिफ्ट करनी है, भगवान का गुणगान करने में। और प्रीति वसती स्थले, प्रीति, और जहां पे भगवान और भगवान के भक्त, हम अपनी प्रीति लगा लो। अगर मैं कहता हूं आपको वृंदावन जाना है और अकेले जा रहे हो तो बेकार हो। यहाँ यमुना विहार में अगर 40 भक्त साथ हो तो यही वृंदावन है। एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। एकांतिक भक्ति केवल दिमाग में उत्पात मचाती है। एक, जब आप भक्तों के संग में नहीं हो, वृंदावन में जाओगे, आपको भगवान स्मरण नहीं होंगे, केवल लस्सी स्मरण होगी, रसगुल्ला स्मरण होगा, टिक्की गोलगप्पे स्मरण होंगे। यहाँ पे रहोगे तो भगवान के भक्त स्मरण होंगे, है ना। शुद्ध भगत पचरन रेनो भजन अनुकूला, भगत सेवा परम सिद्धि
प्रेमलती कार्य मूला शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कार्य मूला जय हो वैष्णव ठाकुर जय हो वैष्णव ठाकुर আমি তোমার কুকুর वैष्णव ठाकुर जय हो वैष्णव ठाकुर जय हो वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव वृंदावन में जाकर आपकी भक्ति बढ़े ना बढ़े, लेकिन गीता भागवत सुनने से आपकी भक्ति जरूर बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, यही सत्य है। और आप ऐसा करो, 3 दिन हमारी क्लास में आओ और 3 दिन वृंदावन में रह के आओ, उसके बाद मैं आपको खुद ही ऑप्शन दूंगा कि यू कैन चूज व्हाट इज द बेस्ट लेआउट। कहते हैं धाम के दर्शन कैसे होते हैं? 3 चीजें करने के बाद चौथी चीज बोली गई है दर्शन। पहला, सबसे पहले धाम में जाओ, सबसे पहले धाम में वैष्णव सेवा करो। दूसरा, धाम सेवा करो, झाड़ू मारो। पहला क्या करना है? दूसरा क्या करना है? तीसरा दान सेवा। अगर ये तीनों पक्का कर पा रहे हो तो जाके आपको डीटी दर्शन देंगे, वरना डीटी दर्शन नहीं देंगे। दोबारा बताओ कौन कौन सी 3 चीजें? दान से। और हम जाते हैं वृंदावन, जाते हैं सबसे पहले क्या कीचड़, क्या बकरी, क्या सुअर, पहले तो धाम को ही गंदा बोलते हैं। हम ये नहीं जानते भगवान ने आपको मोहित करने के लिए आप बोलो ऐसा। फिर दूसरा, कोई हमको टच कर दे, क्या तेरे को अक्ल नहीं है? वैष्णव से दान तो हमसे होता नहीं है। रिक्शे वालों को कहते हैं 10 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे, 20 रुपए नहीं देंगे। मैं तो आपको बताऊं, धाम में जाओ लुट के आ जाओ। कभी रिक्शे वाले बहुत बदतमीज है, मुझे पता है, उनकी बदतमीजी सह लो, लेने दो 50-100 रुपए, जो खा रहे खाने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? वैसे भी संसार के लोग लूट ही रहे। और वो धाम में लेके किसी धाम वाले के साथ आटा ही खरीदेगा, वो भी आपका कल्याण होगा। ये कॉन्शियसनेस पहले जब कोई आज से 40-50 साल पहले जो बुजुर्ग लोग जब धाम पे जाते थे ना, तो घर वाले उम्मीद रखते थे आएगा नहीं आएगा पता नहीं, अब गया तो गया। जो बड़े लोग हैं उनको पता होगा कि पहले धाम का, आजकल तो फैसिलिटी है बाय एयर, है ना, कार, ट्रेन। पहले ऐसे धाम नहीं होते थे। पहले जाते थे लोग 6 महीने बाद पैदल जाते थे, पैदल आते थे धाम में। और इतने करने से इतने, जो लोग धाम से वापस आते थे ना अपने शहर में, वही शहर में संत बाबा बनते थे। क्या लेकर आते थे? वो गीता पूरी पढ़कर आते थे, नहीं समझ, उनके अंदर इतना धैर्य, इतना सबर आ जाता था। उनका सबर ही भक्ति था। हमने देखा, मैं पुरानी दिल्ली रहता था, आजाद मार्केट, एक बाबा जी थे वहां पे, वो मंदिर के बाहर रहते थे। एक मंदिर था हमारा, किसी को पता है आजाद मार्केट? किसको पता है? वहां पे पुलबंगश पे एक मंदिर है, बिल्कुल पुलबंगश पे एक मंदिर है, सनातन धर्म मंदिर, और हनुमान जी को पता नहीं। वहां पे पहले बाबा बैठते, हम छोटे थे। वो बाबा को कोई इच्छा नहीं होती थी, वो जब भी आते थे ना, जैसे कभी वॉक कर रहे होते थे, ठीक हो, इतना प्यार से। तो मुझे पता चला अब जाके, वो बोलते थे इन्होंने सारे धाम पैदल करे हैं, ये आए, और ये 10 साल बाद आए वापस। अब मैं उसको रियलाइज करता हूँ, वो व्यक्ति इतना नर्म कैसे हो गया? उसने इतनी तपस्या कर ली, इतनी तपस्या कर ली, वो नरम हो गया। भगवान गीता में बोलते हैं यज्ञ दान तपस करना पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तपस्या करने वाले तो साधुओं को भी करनी चाहिए, वो भी तड़तपी हो जाते हैं, वो भी करुणामयी हो जाते हैं। साधु के पास करुणा है। इसलिए जब तक आप ज्ञान नहीं लोगे, आप सेवाएं नहीं करोगे, आप केवल जाओगे घूम के लस्सी पी के आओगे, आपका कोई उद्धार नहीं होगा, आपके अंदर कभी भाव नहीं आएगा। ये 9 चीजें जो शास्त्र बताते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु जो भाव की पराकाष्ठा में है, जो भाव की पराकाष्ठा में, वो बता रहे हैं कि क्या करना है, भाव कैसे आएगा। तो ये 9 चीजें आप डेवलप कर लो, आपके अंदर भाव आ जाएगा।
और आप देखो कहाँ-कहाँ पे आप लैग करते हो, किसको आपको फोर्स करना है, किसको आपको फोर्स नहीं करना, आप ठीक हो। और कितना ज़ीरो उसको और आगे लेके जाओ। तो आपको आने वाले समय में शायद भगवान के लिए भाव आ जाए, भक्ति में भाव, क्योंकि ये प्रामाणिक भाव है। बाकी सारे लोग राधे राधे जप्पो चले आएंगे बिहारी, आपके बाप के नौकर है बिहारी जी। वैसे दारू पी के लोग राधे राधे ऐसे नहीं आएंगे, बिहारी जी आपकी तपस्या देखेंगे, आपकी करुणा देखेंगे, आपका ज्ञान देखेंगे, आपकी सेवाएं देखेंगे, आपका इंटरेस्ट देखेंगे। आपका इंटरेस्ट क्या है? मैंने कई लोग देखे हैं रात को शराब पीते हैं और सुबह पूजा पाठ करते हैं। अरे जब आप अपना व्यक्तित्व ही नहीं बदल पाए तो फिर आप कहाँ भगवान को प्राप्त कर पाओगे? भगवान बोलते क्या है? स्वभाव आध्यात्म उच्चते, गीता में भगवान बोल रहे हैं अपने स्वभाव को अध्यात्म से बदलो, अपने गंदे स्वभाव को बदलो। हमारा गंदा स्वभाव जिद्दी बदलो। हमारे सबके अंदर 6 शत्रु है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सरता। सनातन धर्म कहता है अंदर जिहाद करो, काम, क्रोध। ये कैसे होगा? अंदर का काम कैसे जाएगा? कृष्ण सेवा काम अर्पण। अपने 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 काम को कृष्ण की सेवा में लगाओ। क्रोध भक्त द्वेषी जन, क्रोध आता है हनुमान की तरह करो ना, क्रोध भक्तों का द्वेषी। कृष्ण सेवा काम अर्पण, क्रोध भक्ति द्वेषी जन, लोभ साधु संग हरि कथा। लोभ करना है ना, लालच करना है ना, लोभ साधु संग हरि कथा, इसका लोभ करो ना। साधुओं के संग में हरि कथा का लोभ करो। धन का लोभ करते हो, है ना? मोह इष्ट लाभ बिना, मोह है ना अपने अपने बच्चों से, इष्ट के लिए करो। मोह इष्ट लाभ बिना, मद कृष्ण गुण गण, मदता है ना, ईर्ष्या द्वेष है ना, यूज करो कृष्ण के गुणगान में। है नियुक्त करिबो यथा तथा, इसको नियुक्त करो, काम को, क्रोध को, मोह को, लोभ को। यही तो भक्ति है, यही तो करना है आपको। आप करके देखो, आपका कल्याण हो जाएगा, आपके अंदर भाव आ जाएगा, आपका काम क्रोध सेटल हो गया और आपके नो वाले पैरामीटर आप फॉलो कर रहे हो, आपके अंदर भाव आएगा। क्यों नहीं आएगा भाव? आप में से हर व्यक्ति अगर 5 मिनट में नहीं सोता, उसका दिमाग खराब है। सच्ची बताओ, किसको 5 मिनट में नींद नहीं आती? हाथ खड़ा करो। तो आप सबका दिमाग खराब है थोड़ा थोड़ा। मुझे 2 मिनट में नींद आती है। ये तकिया, ये मेरा सिर, हरी बोल। 1 करोड़ रुपए डूब गया, डूबना तो सुबह देखेंगे, बस ये होती है नींद। अगर आपको विद इन 5 मिनट नींद नहीं आ रही, देन आपका माइंड, आपका मन खराब है, शांत नहीं है। हाँ, शांत होना चाहिए। 2 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट में आ जाए। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है दोपहर को 3, 4, 5 बजे सो गए और 6 बजे 7 बजे, तो दिन में रात को थोड़ी लेट हो, वो एक अलग बात है। लेकिन जनरली 5 मिनट, सबसे ज्यादा आपका विचार आएगा, सोने लगोगे, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ? ऐसी-तैसी में आग लगे, जो हुआ हुआ सो जाओ। उसको पानी डाल, इतनी शक्ति है कि आप में पानी डालने की। भक्ति करो, शक्ति है कि पानी डाला सो गए। बच्चे क्यों 2 मिनट में सोते हैं, आप बताओ? आपने कभी सोचा? बच्चे क्यों? क्योंकि बच्चों को नींद आ रही है ना, उनको नहीं पता कि सुबह रोटी कौन बनाएगा, सब्जी पड़ी है नहीं पड़ी, कमाया, बच्चे को नहीं पता। बच्चा कहता है मैं तो सो रहा हूँ, बस उसको नींद आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि उसको नहीं पता ना, उसको फ्री है, फ्री फ्रॉम ऑल मिजरीज। अगर आपको प्रॉब्लम भी है, मैं कहता हूँ आपके जीवन में प्रॉब्लम, आप भगवान का नाम लो, फिर भी आपको शांति मिलेगी। देखो प्रॉब्लम तो ये जीवन का आपका पहलू है, ये तो आएगा ही जाएगा। शांति, यही है शांति, ये प्राप्त कर लो। 80% लोग अंदर से शांत नहीं है, 80%। आगे की बातें तो बाद में। शांति, अव्यक्त कालत्वम, हाँ फालतू टाइम तो बहुत वेस्ट करते हैं, सारे लोग करते हैं, ये मुझे पता है, सब लोग करते हैं, है ना? तो बस धीरे धीरे। उसके बाद तीसरा क्या था? विरक्ति। बहुत ज्यादा आसक्ति मत डालो। एक आशा आराम से, दूसरी आशा छोड़ दे। चौथी क्या थी? ज्यादा मान की अपेक्षा मत करो, बहुत, है ना? हमको ये समझना चाहिए हम भगवान के है, ये हमारा अभिमान है। मान से अच्छा है अभिमान। अभिमान मतलब वी बिलोंग्स टू कृष्ण, वी बिलोंग टू इस्कॉन, है ना? और तीसरा, पांचवा क्या था? आशाबद्ध, आशा रखो, धैर्य रखो, समुत्कंठा, उत्साहित बनो। उत्साह कैसे आएगा? उत्साहित भक्तों का संग करो। थम। और उसके बाद क्या था?
नाम रुचि मैंने बोला है, प्रयास करो प्यास लग जाएगी। उसके बाद आसक्ति, गुणाख्यान है, भगवान के लिए आसक्ति। प्रीति वसति स्थल है, जहाँ पे भगवान की कथा वहां है। हमारे पास एक कर्मा थ्योरी है, तो कर्मा थ्योरी का फल होता है, तो फल हमको मिलता है। हमारे को परिवार, हमारा शरीर, हमारा जेंडर, हमारा धन, ये हमको मिलता है। तो ये परिवार भगवान से संबंध है, तो और किसी से कुछ नहीं मानना। लेकिन भगवान से संबंध है, तो आप भगवान की पूरी सेवा कैसे कर सकते हो? फॉर एन एग्जाम्पल, आपको एक मकान बनाना है भगवान का। अब मकान बनाने के लिए आपको एक ईंट रोड़ी वाला व्यक्ति चाहिए, एक प्लम्बर चाहिए, एक लकड़ी वाला चाहिए, कारपेंटर चाहिए, एक सफेदी वाला चाहिए, एक पीओपी वाला चाहिए, सब लोग चाहिए तब जाके मकान बनेगा। सिमिलरली भक्ति करने के लिए भी आपको सब चीजें चाहिए। जैसे आप कहो अपनी फ्रेंड को बोलो कि तेरे को एक आंख दे देते हैं, नाक नहीं देते, मुंह नहीं देते, कान नहीं देते और शरीर के हाथ पैर नहीं देते, तो ओके फाइन। क्यों? एक भी चीज कम हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो सब चीजें होने के साथ ही तो आनंद है सेवा करने का, है ना? तो सब चीजें हैं कि भक्ति को समझे। भक्ति सुलझने के लिए, उलझने के लिए नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों से आप खुद ही उलझ जाओगे। क्योंकि हमें सुलझना है, मुझे तो वही है। अब उसके बाद कई लोग मुझे पता है क्या बोलते हैं, फोन आता है, एक माता जी का फोन आया, प्रभु जी। हाँ, मैंने बोला बोलो। मैं अपने पति और अपने बेटे को छोड़ रही हूँ, उम्र है 42 साल, बेटा है 20 साल का, पति हो गए 45 साल, मैं छोड़ रही हूँ, मुझे आप अपने पास रख लो। मैंने बोला भाई, तू 45-42 साल की माता, तू मेरे घर में क्यों आ रही है, या कहीं मुझे शिफ्ट कर दो, मैं अपने पति से परेशान होगी। तो भैया तू एडजस्ट करना। भक्ति का मतलब ये थोड़ा ना सब कुछ छोड़ना। अर्जुन भी यही बोल रहा है, भगवान कह रहे जोड़, तस्मा सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मरण युद्धश्च, मेरा अनुस्मरण कर और युद्ध कर। चीजें छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है, चीजों को सही तरीके से जोड़ना एक प्रॉब्लम है। देखो, चीजें छोड़ने वाला कोई भक्त नहीं होता। कोई चीज अगर नहीं हो रही तो मैं नहीं कर रहा, बेकार है, ये कोई सॉल्यूशन थोड़ा ना है। डॉक्टर ना, डॉक्टर लोग बेकार है यार, डॉक्टर की पढ़ाई बेकार है। अरे तुमसे नहीं हो रही, तुम कह रहे हो बेकार है, जो बने हैं वो तो बने हैं ना, वो कैसे बोले, पढ़ के तो बने हैं। जब हमसे कोई चीज नहीं होती तो बहुत आसानी से कहते हैं वो चीज बेकार है, इट इज यूजलेस, इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। जब तक आप उस चीज में घुसोगे नहीं, करोगे नहीं, तो आपको क्या अनुभव कहां से आएगा? कहते हैं बैड टाइम इज अ बेटर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, इट्स बेटर टू डू रॉन्ग। दिस इज अ फिलोसफी। ना करने वाले से बहुत अच्छा गलत करने वाला। यही तो गीता में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तीसरे अध्याय के। क्योंकि गलत करने वाला एक चीज लेकर जाता है, वो है अनुभव। किसी ने पूछा एक विनर से, व्हाई यू आर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट यू आर अ विनर टुडे? वो कहता है, अर्लियर आई वाज अ लूजर, अर्लियर आई वाज अ लूजर, आई गॉट द एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव टू इंप्रूव। अगर मैं हारता ना तो मैं जीवन में जीतता ना। और जो भी व्यक्ति जीतता है ना, वो कभी ना कभी हारता है, याद रखना। और जो हारता है और हार के रुक जाता है, वो वास्तव में हारता है। जो हार के फिर खड़ा होता है, वही जीतता है। ये सिद्धांत है। हारना कोई गलत चीज नहीं है। क्या हो गया, हार गए तो क्या? कुछ नहीं। हार के ही व्यक्ति जीतता है। यही तो गीता है, यही तो भागवत है, और क्या है? हार गए, हमें से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? आप में से ये 1 करोड़ रुपया महीना कमा सकता है, ये 50 करोड़ कमा सकता है। आप पहले इच्छा बनो, मैं कमा सकता हूँ, बस। उसके बाद आप करोगे। पहले आप सोचते हो मैं तो कर ही नहीं सकता। मेरे को कोई कुछ कहता है ये कर सकता है, मैं कहता हूँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्या करवाना है बताओ। उसके बाद में आगे, क्योंकि गीता यही सिखाती है, अब जिस जगह हो वहां पे आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, यही है आज का नेक्टर, और यही है आज का भाव। और इस भाव के साथ आप कर लो अपना संभाव। हरे कृष्ण।